दोस्तों, अहराम मिस्र सिर्फ बादशाहों की कब्रें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिनके राज आज तक जदीद साइंस भी नहीं खोल पाई। ये अहराम जमीन के कुतुब शमाली के साथ बिल्कुल दुरुस्त जाविये पर हैं, एक ऐसी दुरुस्तगी जिसे हासिल करने के लिए आज भी लेजर टेक्नोलॉजी दरकार है। माहिरीन हैरान है कि 48,000 साल पहले ये कैसे मुमकिन था। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्री मेमारों के पास कोई छुपी हुई साइंस थी, या शायद किसी ऐसी मखलूक ने उनकी रहनुमाई की जो सितारों से आई थी। अहराम के अंदर अजीब व गरीब एनर्जी रेडिएशन पाई गई है। कुछ साइंसदानों ने तो यहाँ तक कहा कि मखसूस कमरों में आज भी माइक्रोवेव एनर्जी के निशानात मिलते हैं। क्या ये आम इंसानी तामीर थी या किसी और जहानत का कारनामा? फिर बात आती है उन दीवारों पर बने अजीब नक्शों की, जिनमें कुछ मखलूकात के सर लंबे, आंखें बड़ी और जिस्में इंसानी जैसे दिखाई देते हैं। ये तस्वीर कदीम देवमाला का हिस्सा थी या किसी एलियन विजिटर की यादगार। कई कदीम रिकॉर्ड्स में लिखा है कि आसमान से आने वाली रोशन गाड़ियाँ फ़िरौन के सामने उतरी और उनके अंदर देवी या देवता निकले जिन्होंने इंसानों को इल्म दिया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि यही वो लम्हा था जब इंसान ने पिरामिड टेक्नोलॉजी सीखी। तो क्या वाकई मिस्री तहजीब इंसानों और किसी और दुनिया के दरमियान एक पहला राब्ता थी, या ये सब सिर्फ अफसाने हैं जिन्हें वक्त ने हकीकत का रंग दे दिया? दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या फ़िरौन के दौर में वाकई गैर ज़मीनी मखलूक़ात ज़मीन पर आई थीं? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि अगले हिस्से में हम इन्हीं अजीब मखलूक़ात के मुमकिना सबूत दिखाएंगे जो शायद कभी नील के किनारे चलती। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हज़ारों साल पहले के मिस्री लोग, जिनके पास ना जदीद मशीनें थीं ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, वो कैसे ऐसे अजीम शान अहराम बना सकते थे जो आज तक जदीद साइंस के लिए भी एक मौमा है? कुछ माहिरीन का मानना है कि उनके पीछे कोई आसमानी ताकत थी, शायद कोई ऐसी मखलूक जो ज़मीन पर नहीं रहती थी। जब हम अहराम मिस्र की साख्त देखते हैं, उनके जाविये, उनकी सीधे सितारों के निज़ाम ओरायन बेल्ट से मिलती है और पत्थरों के वो टुकड़े जो 100 टन वजनी है, तो एक सवाल खुद ब खुद पैदा होता है, क्या इंसान अकेला ये सब कुछ कर सकता था? कुछ लोगों का यकीन है कि मिस्री बादशाह, ख़ास तौर पर फ़राइना, दरअसल आसमान से आई मखलूक से राब्ते में थे। उनके मज़हब में रा यानी सूरज के देवता को आसमान से उतरी रोशनी कहा गया है, और कई कदीम तहरीरों में आसमान से उतरने वाले रोशन परिंदों या उड़न गाड़ियों का जिक्र मिलता है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ देवमालाई कहानियाँ हैं, या इनके पीछे कोई ऐसा राज छुपा है जो हज़ारों साल से दबाया जा रहा है? आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई किसी गैर ज़मीनी मखलूक ने अहरामों में मदद की? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मिस्री तारीख के सबसे परअसरार किरदारों में एक नाम बार बार सामने आता है, रा, ओसाइरिस और आइसिस। कहा जाता है कि ये सब आसमान से उतरने वाली हस्तियां थीं जिन्होंने इंसानों को इल्म, ताकत और जिंदगी के राज सिखाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि कदीम मिस्री तहरीरों में इन देवताओं को इंसान के बजाय सितारों के बेटे कहा गया है। हजारों साल पुरानी दीवारों पर बने नुकूश में इनकी आंखें बड़ी, सर लंबे और जिस्म इंसानी मगर गैर मामूली दिखाई देते हैं। क्या ये महज मजहबी अलामतें थीं या उनका ताल्लुक किसी और दुनिया से था? कतबे बताते हैं कि रा एक उड़ती हुई कश्ती में आसमान से जमीन पर आया था। जब वो वापस गया तो कहा गया कि वो रोशनी के दरवाजे से गुजरा। क्या ये महज शायराना अंदाज था या किसी स्पेस पोर्टल का बयान? थॉथ, जो इल्म और जादू का देवता माना जाता था, कहा जाता है कि इसने इंसानों को अल्फाज की ताकत सिखाई। कदीम मिस्री मानते थे कि इसके पास तजस्सुस की किताब थी जिसमें कायनात के तमाम राज दर्ज थे। क्या ये बुक ऑफ थॉथ किसी कदीम एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तिआरा थी? एक और दिलचस्प बात, होरेस की कहानी। कहा जाता है कि उसकी एक आंख तबाह हुई और दूसरी आसमानी तवानाई से बनी, जो आज आई ऑफ होरेस के नाम से मशहूर है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये दरअसल एक एनर्जी इम्प्लांट या बायोटेक्नोलॉजिकल डिवाइस की अलामत थी। ये सब बातें सुनकर एक सवाल बार बार जहन में आता है, क्या मिस्री देवता दरअसल गॉड्स नहीं बल्कि विजिटर्स फ्रॉम अनदर वर्ल्ड थे? क्या यही वो हस्तियां थीं जिन्होंने इंसानों को तामीर, इल्म और ताकत के राज अता किए? आपका क्या ख्याल है? क्या मिस्री देवता हकीकत में खलाई मखलूकात थे, या ये सिर्फ इंसान की तख्लीकी कहानियां हैं जिन्हें वक्त ने खुदाओं का दर्जा दे दिया? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें,
क्योंकि अगले हिस्से में हम बात करेंगे फिरौनों की खोई हुई टेक्नोलॉजी पर, जहां शायद इन आसमानी देवताओं के दिए गए राज छुपे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब ना बिजली थी न जदीद मशीनें, तब मिस्रियों ने इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटकर वजन में हजारों टन के ब्लॉक्स को कैसे उठाया? पिरामिड्स के कोने आज भी मिलीमीटर के हिसाब से बराबर हैं, जैसे किसी लेजर मशीन से बनाए गए हों। ये सिर्फ ताकत या गुलामों के सहारे मुमकिन नहीं था। कुछ ऐसा था जो वक्त के साथ खो गया, कोई इल्म या टेक्नोलॉजी जिसका राज सिर्फ फिरौनों को मालूम था। कदीम दीवारों पर कुछ तस्वीरें ऐसी मिली हैं जिनमें आदमी हाथ में अजीब लाइट्स या डंडी पकड़े खड़े हैं जो बिजली के बल्ब जैसे दिखाई देते हैं। उन्हें आज डेंडेरा लाइट कहा जाता है। क्या ये वाकई रोशनी का जरिया था या फिर किसी तवानाई का तजुर्बा जो इंसान भूल चुका है? पिरामिड्स के अंदर रेजोनेंस चेम्बर्स पाए गए जहां आवाजें मखसूस फ्रीक्वेंसी पर गूंजती हैं। कुछ साइंसदान मानते हैं कि ये सोनिक एनर्जी इस्तेमाल करके पत्थरों को हिलाने या काटने का तरीका था, यानी आवाज से वजन उठाना, साउंड लेविटेशन। मजीद हैरत यह कि फिरौनों के जिस्म हजारों साल बाद भी खराब नहीं हुए। क्या सिर्फ कुदरती अमल था या उनके पास कोई केमिकल प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी थी जो आज के साइंसदानों के पास भी नहीं? और फिर आती है एक और कहानी, द क्रिस्टल पिरामिड्स ऑफ एटलांटिस। कुछ माहिरीन कहते हैं कि फिरौनों ने अपनी खोई हुई टेक्नोलॉजी वहां से सीखी थी। क्या मिस्र और एटलांटिस के दरमियान कोई खुफिया ताल्लुक था? इन तमाम राजों में एक चीज मुश्तरक है, एनर्जी। मिस्री मानते थे कि कायनात में हर चीज तवानाई से भरी है और अगर उसे काबू कर लिया जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या यही वो इल्म था जो खुदाओं ने दिया? और क्या इसी इल्म के साथ फिरौन हमेशा के लिए अमर होने की कोशिश कर रहे थे? आपका क्या ख्याल है? क्या फिरौनों के पास वाकई कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी या ये सब सिर्फ दियोमालाई दास्तानें हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा कि आखिर कदीम मिस्री आसमान की तरफ इतना ज्यादा क्यों देखते थे? इनकी दीवारों, मंदिर की तस्वीरों और तहरीरों में हमेशा एक ही चीज दिखाई देती है, आसमान से उतरती हुई रोशनियां, उड़ते हुए जहाज जैसे अजसाम और लंबे कद की अजीब मखलूक जो इंसानों जैसी नहीं लगती। कुछ माहिरीन का मानना है कि ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि कदीम दौर में आने वाले खलाई मेहमानों के निशान हैं। पिरामिड्स के ऊपर एक खास जाविये से जब रात को देखा जाए तो इनके ऊपर सितारे नहीं बल्कि वही नक्श बनता है जो ओराइन बेल्ट कहलाता है। क्या ये महज इत्तेफाक था या किसी ने जानबूझकर इनकी तामीर आसमानी तरतीब के मुताबिक की? कदीम तहरीरों में एक जुमला बार बार आता है, खुदा आसमान से उतरा और इंसानों को इल्म दिया। लेकिन अगर ये खुदा दरअसल कोई एलियन रेस थी, क्या मिस्री जिन्हें रा या ओसाइरिस कहते थे वो दरअसल दूसरे सैयारे से आए मखलूक थे? सन 1898 में मिस्र पे एक मकबरे से एक छोटी लकड़ी की चीज मिली जिसे बाद में सप्पारा बर्ड कहा गया। लेकिन जब माहिरीन हवाबाजी ने इसे जदीद उसूलों पर परखा तो पता चला ये शक्ल एक ग्लाइडर या एरोप्लेन की थी। हजारों साल पहले जब उड़ना मुमकिन नहीं था तब किसी ने ये चीज क्यों बनाई? कुछ तस्वीरों में पिरामिड्स के ऊपर उड़ते जहाज, रोशनी की करने और खलाई लिबास पहने इंसान दिखाए गए हैं। क्या ये कदीम मिस्रियों की तखय्युल थी या वो वाकयात जिन्हें वो अपनी जुबान में समझा ना पाए? और सबसे हैरान कुन बात, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 1930 के दिहाई में एक मिस्री मकबरे के करीब आसमान में गर्दिश करता हुआ रोशन दायरा देखा गया था। वो आवाज पैदा किए बगैर हरकत कर रहा था और अचानक गायब हो गया, बिल्कुल वैसा जैसे आज के यूएफओ साइटिंग्स में बताया जाता है। क्या ये मुमकिन है कि पिरामिड्स ना सिर्फ एक कब्र बल्कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस हूँ? क्या वो किसी और दुनिया से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे थे या शायद किसी ने उनके लिए आसमान से पैगाम भेजा था? आपका क्या ख्याल है? क्या मिस्र की ये इमारतें ज़मीन की नहीं बल्कि कहकशाओं की कहानी सुनाती हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि अगले हिस्से में हम देखेंगे कि क्या वाकई एलियन एविडेंस अभी भी मिस्र की रेत में दफन है। सदियों से माहिर आसार कदीमा मिस्र की लामुतनाही रेत में खुदाइयाँ करते आए हैं, मगर कुछ राज अब तक ज़मीन के नीचे छुपे हुए हैं। सुनहरी रेत के नीचे अजीब मकनातीसी लहरें रिकॉर्ड की गई हैं और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ ऐसे जियोमेट्रिक नक्शे दिखाई देते हैं
जो कुदरती मालूम नहीं होते। क्या ये किसी कदीम तहजीब के आसार हैं या किसी गैर ज़मीनी मखलूक के निशान? कुछ मुहक्किकीन का कहना है कि अहराम मिस्र का रुख बाइनहा ओरियन बिल्ट के जुर्मट से मेल खाता है, वही नक्शा जो दुनिया की दूसरी कदीम तहजीबों में भी पाया जाता है। आखिर कैसे हज़ारों मील दूर मौजूद कौमों ने एक ही सितारों के रुख पर अपनी इमारतें बनाई? क्या ये महज इत्तेफाक था या कोई फल्कियाती मंसूबा? और फिर एक और राज कदीम औजारों का। आज तक कोई ऐसा आला दरियाफ्त नहीं हुआ जो सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को उठा सके। क्या मिस्रियों के पास कोई खोई हुई टेक्नोलॉजी थी या उन्हें किसी अजनबी जहानत ने रहनुमाई दी थी? आज की जदीद साइंस भी अहराम की रियाजियाती दुरुस्तगी को समझने में नाकाम है। इनकी ऊंचाई और बुनियाद का तनासुब बिल्कुल पाई नंबर के मुसावी है जो हज़ारों साल बाद दरियाफ्त हुआ। आखिर उन्हें ये इल्म कहाँ से मिला, किसने सिखाया? जब हम आज अहराम के सामने खड़े होते हैं खामोश वक्त को चैलेंज करते हुए, तो दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाता है, क्या ये इमारतें सिर्फ इंसानी हाथों से बनी थीं या उन पर किसी सितारों से आए मेहमानों के निशान हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या अहराम किसी अजनबी मखलूक का पैगाम थे या इंसानी जहानत की वो मिसाल जिसे हम समझ नहीं पाए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। तो ये थी आज की परअसरार कहानी, मिस्र की रेत के नीचे छुपे हुए राज। अगली वीडियो में हम मिस्र से आगे का सफ़र करेंगे और एक और भूली बिसरी दास्तान, द ग्रेट रोमन सिविलाइजेशन दरियाफ्त करेंगे। पास्ट पद्स टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, जहां तारीख अपने राज खुद बयान करती है।